देश सन्न है सियासत के इस दस्तूर पर। बहरहाल अगली खबर लोकतंत्र के बेहद महत्वपूर्ण दूसरे स्तंभ से जुड़ी हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस भक्तावत्सल की एक टिप्पणी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पति पत्नी के विवाद के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भक्तावत्सल ने कहा कि शादीशुदा महिलाओं को कष्ट तो सहना पड़ता ही है। कमाऊ पति की पिटाई सहने में दर्द क्यों? पारिवारिक मामलों में शादीशुदा वकील जरूरी। ये कमेंट्स है कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस भक्तावत्सल के। पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट केस की सुनवाई के दौरान महिला ने पति पर पिटाई का आरोप लगाया। जिस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस भक्तावत्सल ने महिला से कहा कि शादीशुदा जिंदगी में महिलाओं को कष्ट सहना पड़ता है। आपके 2 बच्चे हैं, पति का अच्छा बिजनेस है और वो आपका ख्याल रख सकते हैं, तो फिर आप उनके द्वारा की गई पिटाई की बात क्यों करती हो? हालांकि महिला संगठनों को हाईकोर्ट के जस्टिस का बयान पसंद नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया को 500 लोगों के दस्तखत की हुई एक याचिका भेजी है, जिसमें बयान की जांच की मांग की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने भी जस्टिस भक्तावत्सल के बयान पर आपत्ति जताई है। I would appeal to the Honorable Chief Justice of India to call all the judges of our entire country and tell them how they have to deal with a case concerning a woman. राजनीतिक गलियारों से भी जस्टिस भक्तावत्सल के बयान पर गंभीर प्रतिक्रिया सामने आई है। औरतों की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उनका एक अस्तित्व है, एक उनका योगदान है सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ। और मेरे ख्याल से उसी तरह से एक आदमी का भी, मर्द का भी एक अपना योगदान सोसाइटी की तरफ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मार कर अपनी बात कह सके, या ये बात ये कहें कि हम अगर 1-2 बार मार खा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से इसकी तो मैं भरपूर तौर से निंदा करती हूँ। भारत के संविधान में ये लिखा है कि महिला हो या पुरुष, सबको ये अधिकार है कि वो बिना भय के और बड़े ही इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जिए। अगर एक सिटिंग हाईकोर्ट जज का ये मानना है कि महिला 2-3 थप्पड़ खाकर अपने शादी को बचा सके, तो मुझे लगता है कि उन्हें जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस भक्तावत्सल ने ऐसा बयान पहली बार दिया है। बीते 9 अगस्त को एक केस की सुनवाई के दौरान भी उन्होंने एक कवारी महिला वकील से कहा था, पारिवारिक मामलों की पैरवी शादीशुदा वकीलों को ही करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर जस्टिस भक्तावत्सल के विवादास्पद बयानों पर कई दूसरे संगठनों ने भी ऐतराज जताया है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से आतिश के साथ इमरान कुरैशी, बेंगलोर, आज तक। हैरान कर देने वाली बात, इनसे न्याय की उम्मीद है, संविधान के खिलाफ है, लिंग के आधार पर मतभेद नहीं किया जा सकता है किसी से। बहरहाल अगली खबर भी उतनी ही चौंकाने वाली। घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए एक खुशखबरी इसे मान लीजिए। सरकार ऐसे कानून की तैयारी कर रही है जिससे इन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिले। कानून में पुरुषों को हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अब पत्नी को देना होगा। दिन रात घरेलू कामों में जुटी महिलाओं को अब मिलने वाली है आर्थिक सुरक्षा। महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल अगर वाकई अंजाम तक पहुंची, तो हर पति को अपने वेतन से अपनी पत्नी के लिए हर महीने एक निश्चित राशि देनी होगी। इंडोनेशिया की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है जिसमें पत्नी के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान हो। लेकिन इस खबर से पतियों को चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून में उन पतियों का ख्याल रखा जाएगा जो घरेलू काम में मदद करते हैं और जिनकी पत्नी कामकाजी है। इस कानून को बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सियासी दलों, महिला संगठनों और समाज सेवियों से राय ली जा रही है। मसौदे के मुताबिक हर पुरुष को अपनी सैलरी का 10 से 20% हिस्सा पत्नी को बतौर तनख्वाह देना होगा। इसमें मजदूर से टॉप एग्जीक्यूटिव तक शामिल होंगे, जो अपनी पत्नी के लिए बैंक में खाता खुलवाकर हर महीने तय पैसे जमा कराएंगे। फिलहाल शुरुआती दौर में इस प्रस्ताव को पुरुषों का समर्थन मिल रहा है। कोई रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, बल्कि प्यार बढ़ेगा उससे। हम लोग पहले से भी दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, इसलिए अगर आ जाएगा बिल तो बहुत अच्छा है। और ये बात सत्य है कि जो कुछ अपना है वो बच्चों का ही है, पत्नी का ही है। तो शेयर करना है। शादी इज ए शेयरिंग। इफ यू शेयर योर लाइफ विद समबडी, व्हाट इज देयर इन शेयरिंग योर इनकम आल्सो? यू शुड। और अगर पति कम कमाता है, महिला ज्यादा कमाती, तो शेयर करना चाहिए। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस प्रस्ताव से महिला संगठनों की राय जुदा है।
बड़ा अव्यवहारिक है। होना ये चाहिए कि संपत्ति जो शादीशुदा परिवार एक संपत्ति बनाता है, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी राइट पर जोर दिया जाना चाहिए और महिला को तलाक की स्थिति में बराबर का हिस्सा संपत्ति में मिले। मंत्रालय की कोशिश इस पहल को साल भर में कानून का रूप देने की है, लेकिन विदेश की तर्ज पर देश में ऐसे कानून बनाने की राह फिलहाल आसान नहीं दिखती। कई कानून देखने और सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको लागू करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के लिए पगार देने की इस सोच के पीछे भी वाहवाही लूटने का मकसद ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि फिलहाल महिला और बच्चों से जुड़े कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ इंडिया 360 में छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। इंडिया 360 के प्रायोजक हैं